नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया से आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ शहर के अंसारी रोड पर एक जर्जर मकान की छत ढह गई। बता दें कि यह हादसा देवरिया के शहर पर अंसारी रोड पर हुआ। आपको बता दें कि हादसे में पति पत्नी और एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। बता दें कि बरसात का कहर देवरिया में देखने को मिला, जहां इस हादसे में पति पत्नी और एक मासूम बच्ची की मौत हो गई है। जहां पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से मलबे से शवों को निकाला है। बता दें कि देवरिया में एक बड़ा हादसा हुआ जहां एक घर की छत गिर गई, जिसमें मृतकों के परिजनों के लिए 4 लाख मुआवजे का भी ऐलान किया जा चुका है। बता दें कि देवरिया में एक मकान की छत गिर गई, जिसके बाद मृतकों के परिजनों के लिए 4 लाख के मुआवजे का ऐलान भी कर दिया जा चुका है। देवरिया में 70 साल पुराना ये मकान बताया जा रहा है, जिसकी छत गिर गई थी। शहर के अंसारी रोड के मोहल्ले पर यह मकान स्थित है, जहां पर इस मकान की छत गिर गई। बता दें कि यह मकान 70 साल पुराना बताया जा रहा है, जिसके बाद सुबह इस पुराने जर्जर मकान की छत अचानक ढह गई। बता दें कि इस मकान के नीचे एक फैमिली चैन की नींद सो रही थी, जिस हादसे में छत गिरने से 3 लोग मलबे के नीचे दब गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। तो वहीं एक बुजुर्ग महिला भी इस हादसे में घायल बताई जा रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के देवरिया शहर में अंसारी रोड पर सोमवार की सुबह पुराना जर्जर मकान अचानक ढह गया। मलबे में दबने से मकान के अंदर सो रहे 3 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि देवरिया में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है। बारिश के चलते बारिश का कहर अब देवरिया में देखने को मिला, जहां एक मकान की छत ढह गई। लगातार हो रही बारिश के चलते पहले से ही आशंका लगाई जा रही थी कि इस मकान की छत गिर जाएगी, लेकिन अचानक सोमवार की सुबह इस मकान की छत ढह गई, जिसके बाद मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत इसमें हो गई है। दरअसल पिछले 2 दिन से लगातार देवरिया में बारिश हो रही है, जिससे मकान ढहने का अंदेशा लगाया जा चुका था, जिसमें मृतकों के में दिलीप गौड़ और उनकी पत्नी चांदनी और उनकी 2 साल की बच्ची पायल शामिल है। इसमें दिलीप की मां भी घायल हुई हैं। बता दें कि एसपी ने बताया कि 3 लोगों की मलबे में दबने से मौत हुई है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक परिवार अंसारी रोड के पास पुराने जर्जर मकान में किराए पर रहता था, जो सोमवार को अचानक से मकान ढह गया, जिस पर सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, जहां 2 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घर से 3 शवों को बाहर निकाला गया। साथ ही मृतक दीपक की मां को इलाज के लिए तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया। जहां आपको बता दें कि मृतक दिलीप टेंट हाउस में झाला लगाने का काम करता है और मजदूरी का काम करता है, जिसमें पत्नी लोगों के घरों में बर्तन धोने का काम करती हैं। ये पूरा परिवार रात को चैन की नींद अपने मकान में सो रहा था। ये परिवार इस मकान में किराए पर रहता था। बता दें कि सुबह देवरिया में अचानक का हादसा हुआ। अचानक इस जर्जर मकान की छत ढह गई, जहां पूरा परिवार किराए के मकान पर रह रहा था। देर रात छत में पपड़ी गिरने लगी और परिवार ने इसे हल्के में ले लिया और सुबह 3 बजे दिलीप की मां जब टॉयलेट जाने के लिए बाहर निकली, जैसे ही वह लौटकर दरवाजे के पास आई, वैसे ही मकान की छत ढह गई, जहां दिलीप, चांदनी और बच्ची पायल की मलबे में चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दिलीप की मां मलबे की चपेट में आने से घायल हो गई। बता दें कि इस दौरान घर में सीलन के कारण को मकान का ढहने का बताया जा रहा है। मकान के ढहने का कारण सीलन आने का बताया जा रहा है, क्योंकि देवरिया में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही थी, जिसके बाद लगातार हो रही बारिश से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा था और इलाके में जल भराव की समस्या भी सामने आ रही थी। लेकिन 2 दिन की लगातार बारिश से इस मकान में सीलन आई और मकान की पपड़ी भी झड़ने लगी थी। रात को ही घायल महिला ने बताया कि रात को छत की पपड़ी गिरने लगी और अचानक ही एकदम से छत ढह गई, जिसके मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि इसमें दिलीप गौड़, उनकी पत्नी और उनकी बच्ची की मौत हुई है। तो वहीं दिलीप गौड़ की मां घायल बताई जा रही हैं, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने रेस्क्यू किया, जिसके बाद एसडीएम सदर सौरभ सिंह ने इस घटना को लेकर सारी जानकारी दी है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है एसडीएम सदर सौरभ सिंह। देवरिया में अंसारी रोड पर एक सैकड़ों साल पुरानी एक जर्जर मकान आज रात 3 बजे के आसपास ध्वस्त हो जाने से, गिर जाने से उसके अंदर 3 लोग, पति पत्नी और पुत्री,
दिलीप कुमार और उनकी पत्नी और उनकी छोटी बच्ची 2 या 3 वर्ष की है, उसके दब जाने की वजह से अभी मलबा भी उनकी डेड बॉडी या बॉडी अभी मिली नहीं है। अभी खोजा जा रहा है, राहत कार्य जारी है। फायर विभाग, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका की टीम यहाँ मौजूद है। प्रयास किया जा रहा है उनको खोजने का। सर ये पीछे वजह क्या है? वजह तो अभी बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत पुरानी मकान है, बहुत जर्जर मकान थी। और बताया जा रहा है कि इसको लेकर के किराएदारी का और मकान मालिक और किराएदार और मकान मालिक के जो साथ में जो 3-4 लोग भाई लोग थे, उन लोगों के बीच एक मुकदमा चल रहा है। बरसात नहीं कह सकते, लेकिन ये मकान बहुत जर्जर है, चाहे वो बरसात। तो देवरिया में सोमवार की सुबह अचानक एक हादसा हुआ। इस दौरान जर्जर मकान की छत गिर गई। आपको बता दें कि शहर के अंसारी रोड पर एक 70 साल पुराने मकान की छत अचानक गिर गई, जिसके बाद मलबे की चपेट में आने से इस हादसे में 3 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। बता दें कि दिलीप गौड़, उनकी पत्नी और उनकी 2 साल की पायल बेटी इस मलबे में दबने से उनकी मौत हो गई। तो वहीं दिलीप गौड़ की मां भी इस हादसे में घायल बताई जा रही हैं। देवरिया में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। अब बारिश के चलते अब बारिश का कहर देवरिया में देखने को मिला, जहां सोमवार सुबह एक मकान की छत ढह गई। बता दें कि मृतक दिलीप गौड़ खुद टेंट लगाने का काम करते थे और मजदूरी का काम करते थे, जिनकी पत्नी दूसरों के घरों में जाकर बर्तन धोती थी। और बारिश का कहर इस पूरी फैमिली पर पड़ा, जिसमें पूरी फैमिली चैन की नींद सो रही थी। अचानक ही मकान की छत गिरी, जिस हादसे में मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।